नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में 9, 10 और 12 अप्रैल को होने वाली जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा से पहले करीब 17,000 कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म विड्रॉल कर लिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नियमों में बदलाव करने और अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान करने के बाद अभ्यर्थियों ने जेल प्रहरी परीक्षा फॉर्म विड्रॉल करने का एक और मौका दिया गया था, जिसमें करीब 17,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म विड्रॉल किया। इससे करीब 70 से ज्यादा स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होने से बचेगा। बोर्ड की ओर से 1 महीने में करीब 12 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया। इनमें अभ्यर्थियों की औसत उपस्थिति 50.95% रही, जिसकी वजह से संसाधनों का अपव्यय हुआ और जिन स्कूलों में परीक्षा कराने के लिए व्यवस्था की गई, ऐसे करीब 250 स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। अगर किसी नियम का उल्लंघन किया गया है या हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया है तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दायर की थी। याचिका में राम रहीम को 2022 से अब तक बार बार जेल से बाहर आने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया गया था। एसजीपीसी ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार राम रहीम को पैरोल और फरलो दे रही है, जो कानून का उल्लंघन है। राम रहीम की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण यह याचिका दायर की गई है। एसजीपीसी के वकील ने कहा कि जब राम रहीम खुद को धार्मिक व्यक्ति मानते हैं तो उन पर राजनीतिक द्वेष का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। कोटा जिले में चचेरे भाई की हत्या के करीब 2 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी चचेरे भाई 29 वर्षीय विष्णु बैरवा को आजीवन कारावास की सजा और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। शराब के नशे में खाने को लेकर हुए झगड़े में आरोपी ने चचेरे भाई 20 वर्षीय दीपक की हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने बताया कि घटना 28 अप्रैल 2023 में नांता इलाके की है। आरोपी विष्णु अपने चचेरे भाई दीपक व कमल के घर पर गया था। वहां तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान खाने की बात को लेकर सगे भाई दीपक और कमल आपस में झगड़ गए। झगड़े का पता लगने पर बहन पूजा ने कमल को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। इधर विष्णु ने दीपक के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। मामले में दीपक के पिता सुरेश चंद ने 29 अप्रैल को कुन्हाड़ी थाने में शिकायत दी थी। अलवर जिले में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने के सामने सरेंडर कर दिया। ओंकार कॉलोनी निवासी 44 वर्षीय मुकेश शर्मा दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं। वह 40 वर्षीय पत्नी प्रियंका शर्मा और बच्चों के साथ दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टर में रहता है। मुकेश पत्नी प्रियंका के साथ मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। रास्ते में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर धूलकोट के समीप एक होटल के समीप पति पत्नी बस से उतरे और पैदल ही होटल से करीब 100 मीटर दूर मानपुर चौराहे की ओर पहुंच गए। यहाँ दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्साए पति मुकेश ने पत्नी प्रियंका की हत्या कर दी। इसके बाद वह शव को सड़क पर छोड़ दूसरी बस से वापस दिल्ली जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस की सूचना पर मानपुर पुलिस ने प्रियंका का शव बरामद किया। आरोपी के एक 19 वर्षीय बेटी और एक करीब 8 साल का बेटा है। वही आरोपी की बेटी ने बताया कि उसके पापा मम्मी और उसके चरित्र पर संदेह करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र से गुजर रहे हाईवे 52 पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे असनावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया, जहां युवक की फिलहाल स्थिति गंभीर बनी हुई है। असनावर थाना प्रभारी मोहन चंद ने बताया कि असनावर के जयप्रकाश चौधरी तथा नीलेश कारपेंटर व बलराम गुर्जर तीनों साथी झालावाड़ से असनावर की ओर आ रहे थे। इस दौरान असनावर से झालावाड़ की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। हादसे में जयप्रकाश चौधरी तथा नीलेश कारपेंटर की मौत हो गई और बलराम गुर्जर की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस ने मौके से कंटेनर ट्रक को जब्त कर लिया है। वही चालक की तलाश तेज कर दी है।
अलवर जिले की रामगढ़ पुलिस और डीएसए टीम ने साइबर ठगी के लिए फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा कर बहादुरपुर रोड से 2 आरोपियों अब्दुल वासित निवासी ऊंटवाल बग्गड़ तिराहा और मोहम्मद सफीका निवासी मोनपुर करमला नौगामा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों की 384 सिम कार्ड बरामद की है। इनके पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिले हैं। इन मोबाइल में विभिन्न लोगों के आईडी कार्ड, वाहनों के फोटो और आरसी की तस्वीरें मिली हैं। एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकालकर उसमें फर्जी नैनो सिम कार्ड छिपाए गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे असम से सस्ते दाम पर सिम खरीद कर लाते हैं, फिर उन्हें साइबर अपराधियों को ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। जैसलमेर जिले के खूड़ी पुलिस थाना इलाके के घुरिया गांव की बली की ढाणी में एक महिला की हत्या कर शव को एक सुनसान घर में डाल दिया। मृतका के पति ने पत्नी की हत्या को कबूल करते हुए थाने में सरेंडर किया। वहीं मृतका के परिजनों ने हत्या में 2 युवतियों के भी शामिल होने का आरोप लगाते हुए शव को जुवायर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा कर धरना शुरू किया। परिजनों की मांग है कि जब तक 2 आरोपी युवतियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। मृतका 22 वर्षीय कायमा के भाई फारूक ने बताया कि बहन के पति 25 वर्षीय शोभारे खान के ढाणी में ही 2 और लड़कियों से अवैध संबंध हैं, जिस कारण इन तीनों ने मिलकर कायमा की हत्या की है। पुलिस ने शोभारे खान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं हत्या में शामिल 2 संदिग्ध युवतियों की पड़ताल की जा रही है। लुधियाना में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अमेरिका में रहने वाले एक प्रवासी भारतीय के लुधियाना स्थित 14 कनाल कीमती जमीन के फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी से बेचने और खरीदने के आरोप में 9 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में तहसीलदार जगसीर सिंह सरा, खरीदार दीपक गोयल, नंबरदार भगेल सिंह, रजिस्ट्री क्लर्क कृष्ण गोपाल, वकील गुरचरण सिंह, अमित गौड़, नकली दीप सिंह, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रॉपर्टी डीलर रघबीर सिंह शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने वकील गुरचरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसने गवाह के रूप में दस्तखत किए थे और नकली दीप सिंह की असली दीप सिंह के रूप में पहचान की थी। मामले में एसीबी ने लुधियाना के वकील गुरचरण सिंह को गिरफ्तार किया, जिसने जमीन की फर्जी रजिस्ट्री में मुख्य भूमिका निभाई थी। एसएसपी रविंदर पाल सिंह संधू ने कहा कि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। बांसवाड़ा शहर के कस्टम चौराहे के पास एक रोडवेज बस में सफर कर रही गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बस में सवार महिलाओं ने गर्भवती महिला कमला की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। जन्म के बाद मां और बच्चे की हालत स्थिर है। बस में मौजूद यात्रियों की तत्परता और समझदारी की हर जगह चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ निवासी कमला गरासिया अपने पति के साथ रोडवेज बस में सवार होकर सागवाड़ा से बांसवाड़ा आ रही थी। यात्रा के दौरान कमला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला यात्रियों ने मदद कर उसकी डिलीवरी करवाई। कमला ने बेटे को जन्म दिया है। बाद में रोडवेज बस से ही प्रसूता और बच्चे को महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जाया गया और दोनों को भर्ती करवाया गया है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 5 साल के बालक की मौत हो गई। माता पिता घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि कारोली गांव निवासी घायल जिलशान और उसकी पत्नी साहनू अपने 2 बच्चों के साथ रामगढ़ से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। बहादुरपुर के पास उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों जाकर दूर गिरे। इस एक्सीडेंट में 5 साल के बालक आवेश की मौत हो गई। मृतक बच्चे के ताऊ साबिर ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए हैं। बाइक पर 2 बच्चे व माता पिता थे। चारों घायल हैं। एक बालक की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने पहले दोस्ती की, फिर कैफे में मिलने बुलाकर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती की। महेश नगर थाने में पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। आरोपी युवक ने एक दिन पीड़िता को मिलने कैफे में बुलाया और जबरदस्ती की। विरोध करने पर आरोपी युवक ने मारपीट की और दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी युवक मिलने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने मना करने के बाद भी देह शोषण करने लगा। परेशान होकर नाबालिग ने परिजनों को आप बीती बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।